मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे घर से जाना है, बस चलते जाना। जमशेदपुर का एक युवा जो साइकिल से ही भारत यात्रा पर निकल चुका है। एक बार हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वही साइकिल है जिससे जमशेदपुर का अधिराज बेरुआ भारत यात्रा के लिए निकल चुका है। हालांकि आप सभी को जानकारी दे दे कि लगभग 22 स्टेट्स इन्होंने भ्रमण कर लिया है। अब जो भी रेस्ट जो बचा हुआ है स्टेट्स, वो अब ये यहाँ से तय करेंगे, यानी कि झारखंड से अब ये सीधा बिहार के लिए रवाना होंगे और वहां से नॉर्थ ईस्ट के लिए। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उद्देश्य के साथ आप भारत यात्रा के लिए निकले हैं, वो भी साइकिल से। मेरा उद्देश्य 4 है, जिसमें सबसे पहला मेरा आता है बुद्ध की विश्व शांति, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में जाके कहते हैं जो शांति है, विश्व शांति, वो भारत से ही उत्पन्न होती है हर जगह पे, और वो जो शांति है बुद्ध के द्वारा ही दी जाती है। तो मैंने भी उस संकल्प को लेके मैंने इस विश्व शांति को अपना मोटो बनाया। उसके बाद राष्ट्रीय एकता, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी जातिपात जातवाद ऐसे करके काफ़ी लड़ाई झगड़ा होती है, तो उसको एक भाईचारा हो सके उसको लेके एक मैसेज है। और उसके बाद प्रकृति संरक्षण और बाल विवाह के विरुद्ध, जो कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, उसके खिलाफ भी मैं जगह जगह पे स्पीचेस देता हूँ। ये दिमाग में कैसे आया कि आपका जो भी उद्देश्य है उसको भारत यात्रा, यानी कि साइकिल से ही आप यात्रा करके जाएंगे, स्टेट्स घूमेंगे, भ्रमण करेंगे और वहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे, ये कैसे दिमाग में आया? क्योंकि सबसे पहले बात है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बाइकर्स राइड करते हैं वो भी काफ़ी उन लोगों का एक अलग सा मेहनत होता है, क्योंकि मैंने भी बाइक स्कूटीज चलाए, मुझे पता चलता है कि इतना किलोमीटर चलाने से थोड़ा सा थकावट तो होती है, लेकिन साइकिल में जाने से एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे कि हाँ ये बंदा साइकिल से आया है तो इसकी बात लोग और अच्छे तरीके से सुनते हैं, तो मैंने इसलिए साइकिल चुना। एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि कई ऐसे बाइकर्स हैं उनको भी काफी मेहनत लगती है, लेकिन आपका जो साइकिल है मुझे कहीं से हाईटेक नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको पहिए के माध्यम से आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, तो हाईटेक तो नहीं है। कितनी परेशानी हुई? बाइकर्स के पास तो क्या होता है, एक्सीलेटर रहता है, वो लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन आपका तो ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत भी उतनी है बल्कि दुगनी मेहनत है आपकी। सीधी सी बात है कि मेरे पास बजट थी नहीं, तो इसलिए मैंने नॉर्मल साइकिल को चूज़ किया। और ऊपर से मेरे फादर, जिनका नाम आलोक रंजन बरुआ है, वो 1987 में वो भी ऑल इंडिया टूर पे निकले थे, वो भी इसी तरीके का साइकिल से निकले थे, क्योंकि उस समय तो इसी टाइप के साइकिल्स होते थे, तो वो भी एक इमोशनली टच आता है। अच्छा, 22 स्टेट्स घूमना कोई मामूली बात नहीं है। लोग 3 से 4 स्टेट्स घूमते हैं तो कहीं ना कहीं थक जाते हैं, आपका कहना आप थके, लेकिन 22 स्टेट्स आपने घूमा है, वहाँ क्या कुछ आपने देखा, कैसे आप जागरूकता फैलाए वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो थकान जो होती है वो मानसिकता होती है। अगर आप दिमाग से सोचिएगा कि आप थक गए तो आप थक जाओगे, तो अगर आप दिमाग से नहीं सोचोगे, क्योंकि सब कुछ दिमाग में होता है। अगर आप पढ़ाई करना चाहोगे तो पढ़ाई करना चाहोगे, अपने दिमाग से आप ठान लोगे कि मुझे पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाना है, तो आप अच्छे नंबर लाओगे। आप अच्छे एथलीट्स में आपको करना है कि 100 मीटर रेस में मेरे को 5 सेकंड्स में पूरे ही करना है, उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है, तो आप दिन रात मेहनत करोगे, सारे दिमाग के ऊपर है। तो ये जो, और मेरा जो उद्देश्य है वो कभी कभी रोटरी क्लब, लायंस क्लब, YMCA या और भी संस्थाएं से जुड़ के उन लोगों के सहायता में जगह जगह पे मैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में स्पीचेस देता हूँ। जाहिर सी बात है कि 22 स्टेट्स इन्होंने घूमा है, साथ ही साथ इनके पिताजी भी घूमे 1987 में। पहले ये बताइए कि आपका क्या कुछ उद्देश्य था? मेरा भी लगभग यही था, आपका बुद्ध वर्ल्ड पीस था, नेशनल इंटीग्रेशन था, पॉल्यूशन प्रोटेक्शन था। और हम जब निकले थे आज से 35 साल पहले, उस वक्त तो आपका तो मोबाइल भी नहीं था, तो हमको रात को वहाँ पर जाकर रहने का बंदोबस्त करना पड़ता था। और अभी तो बेटा जाके वहाँ पर पहले से ही 2-1 दिन पहले कहाँ रुकेंगे नहीं रुकेंगे उसको पता भी चलता है, और खाना कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी पता चलता है। मेरा खाने का तो कोई ठीक नहीं था, ऐसा जगह में हमको कम से कम 5 बार ओपन स्काई के नीचे में हमको सोने पड़ा। अच्छा, जमाना हाईटेक हो गया, आपका कहना है कि जब आप गए थे तो आपके पास सेलफोन नहीं था, ये जब गए तो सेलफोन था, तो अभी ये साइकिल से क्यों गए? बाइक का जमाना है, आपने जिस तरीके से कहा कि धीरे धीरे जो जिंदगी है वो बढ़ रही है लोगों की, तो बाइक से आपने क्यों नहीं सोचा? देखिए, बाइक से क्या होता है, एक दिन में 400-500 किलोमीटर जो करता है
और वो ये हो सकता है 1 हफ्ता ले, तो 1 हफ्ता में जो इसको हर एक स्टेट का आदमी का रहन सहन, उसका खान पीन क्या है, उसका बोल क्या है, वो जो जानकारी मिलेगा वो 1 हफ्ता के अंदर में मिलना मुश्किल है। और गांव में भी रहता है, उसका जो भीतर का जो आंचलिक जो खाना पीन जो है, उसका भाषा क्या है। जैसे कि ये लद्दाख में जब गया था तो ना उसको हिंदी पता था ना इंग्लिश पता था, उसको किसी तरह से इशारा में उसको बोलचाल करने पड़ रहा था, इंटरटेक्ट करना पड़ रहा था। लेकिन उसको तो फिर भी लग रहा था कहीं ये अजनबी है। लेकिन संयोग से वहाँ पर एक आदमी जो था लद्दाखी था, तो उसको हिंदी थोड़ा बहुत जानता था, तो उसके लिए हाँ, उसके लिए भी वो भी एक कारण है कि पोल्यूशन फ्री के लिए साइकिल का उपयोग करना था। और एक इसलिए किया है क्योंकि वो मेरा जो साइकिल नॉर्मल साइकिल जो लिया था उसका वो बरकरार रखने के लिए वो मेरा को फॉलो किया है। बात बताइए, आप बहुत सारे स्टेट्स घूमे, हर स्टेट्स का लैंग्वेज आपने कहा कि काफी डिफरेंट था, उसको किस तरीके से आप लोगों ने टैकल किया? आपका कहना है कि 1 सप्ताह रहकर आप वहाँ की कला संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश किए, परंपरा के बारे में जानने की कोशिश किए। कोई ऐसा राज्य आप गए होंगे जहाँ पर आपको कुछ अलग लगा होगा, कुछ खास लगा होगा, ऐसा कोई राज्य लगा? अब बहुत जगह में है, खास करके साउथ में। वहाँ पर मैं उस समय था आपका चावल और सांभर और सब्जी था, और खास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आजकल सब चेंज हो गया है, अभी अधिकतर जगह में बिरयानी मिलता है साउथ में, और इडली डोसा का जो चलन है बहुत कमती हो चुका है। और उस समय सांभर वगैरह मिलता था, चावल, तो अभी वो चीज़ बंद हो गया है। वही चीज़ हम उसके बेटे को बोल रहा था कि अभी तो देख रहा है सब बिरयानी मिलता है खास करके। और आपका नॉर्थ में जैसा गुजरात में हम जब गए थे तो खाना में पहले हमको मिठाई से शुरुआत किया है, क्योंकि गुजरात में वो लोग बोलते हैं कि बंगाली दादा लोग बाद में मिठाई खाता है, और हम लोग गुजराती भाई लोग पहले आपको मिठाई खिलाता है। अच्छा, आप लोग घर से कब निकले थे, कितने महीने हो गए? क्योंकि महीना ही मैं पूछूंगी क्योंकि आप लोग साइकिल से गए। 1987 में निकले थे। मेरा 1 साल 4 महीना लगा था, और बेटा का 1 साल 5 महीना लगेगा। मतलब 1 साल से ऊपर आप घर से बाहर है और आप लोग लगातार? उस समय मैं 87 की बात बता रहा हूँ, उस समय 1 साल 4 महीना था, और मेरा बेटा 1 महीना ज़्यादा ले रहा है इसीलिए क्योंकि 5 या 6 स्टेट अलग हो चुका है, मतलब ज़्यादा हो चुका है, तो उसका राजधानी को टच करने के लिए उसका 1 महीना ज़्यादा सीरियल है। बाद में यहाँ पर बहुत अच्छी बात देखी कि हाईटेक साइकिल नहीं है, बिल्कुल हाईटेक साइकिल नहीं है, नॉर्मल साइकिल है, पैडल के माध्यम से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो 22 स्टेट्स घूमने में अगर हाईटेक साइकिल रहता तो थोड़ा कम टाइम लेता, टाइम टेकन कम रहता, तो आखिर हाईटेक साइकिल आपने क्यों नहीं लिया? इसका 2 कारण है। एक कारण है, पहला तो मेंटेनेंस के लिए हाईटेक साइकिल में हर कोई जगह में इसका मेंटेनेंस नहीं होता है। छोटा छोटा गांव में नॉर्मल साइकिल का मेंटेनेंस होगा, हाईटेक में उसका दिक्कत होगा, एक ये कारण है। और दूसरा कारण है चूँकि वो हम 1987 में निकले थे, मैंने एक तरह से उसको मेरा को फॉलो करते हुए वो नॉर्मल साइकिल को हाँ, उनसे प्रेरणा मिला मेरे से कि पिताजी जब कर सकता है तो मैं भी करूँगा। 1987 में गए, अब ये जाएंगे, उसके बाद इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग लगातार जागरूकता फैलाएंगे। कोशिश तो है, कोशिश है। हम लोग नॉर्मली, मैं सोशल वर्क भी करता हूँ, मैं संगीत करता हूँ, स्ट्रीट सॉन्ग गा के मैं झारखंड का कुछ जो कलाकार है उनके लिए भी मैं कलेक्शन करता हूँ। अच्छा, तो एक गाना तो बनता है, अगर आप बोल रहे हैं कि आप, मेरा बेटा गाना बहुत अच्छा नहीं, मैं एक बार आपसे सुनूंगी, सबसे पहले आप थोड़ा सा गा दीजिए। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे घर से जाना है, बस चलते जाना। आपके ये सिचुएशन में ये गाना एकदम फिट बैठ रहा है कि मुसाफिर हूँ यारो, क्योंकि आप लगातार स्टेट्स घूम रहे हैं। तो इस वक्त लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां पर अधिराज बेरुआ और उनके पिताजी लगभग 22 स्टेट्स का भ्रमण कर राजधानी रांची पहुंचे। यहां से सीधा बिहार की ओर रवाना होंगे, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। तो लगातार ये लोग जागरूकता फैला रहे, कई मोटिव के साथ ये लोग लोगों के समक्ष आ रहे। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत शानदार तरीके से गीत भी गाया है कि मुसाफिर हूँ यारो, और इनके जिस तरीके से हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, तो
इनका गाना इस सिचुएशन में जरूर फिट हो रहा है कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। दिवाली धनतेरस के पावन अवसर पर गोदरेज इंटीरियर बरियातू लेकर आए हैं द ग्रेट इंडिया फर्नीचर फेस्ट। इस फेस्ट से अलमीरा, फर्नीचर, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर और डोर मैट लेकर जाएं, अपने घर को खूबसूरत बनाएं। फर्नीचर की खरीद पर सुनिश्चित उपहार। पधारे प्रिया सेल्स का गोदरेज इंटीरियर बरियातू रांची।